नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमने जो शुरुआत की हुई थी अपने बायोलॉजी से संबंधित, उसकी अगली क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले ले कल का। सॉरी, जियोलॉजी लिख दिया है, माफ़ करना भाई। मैं भी क्या बोल रहा हूँ अपने आप को, क्या अजीब सा लग रहा है कुछ। कौन सी क्लास हो गई भाई अपनी? 5वीं। चल देख लेना आप, ठीक है, उसमें लिख दूँगा। तो मोटा मोटा रिव्यू ले ले एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, मेन मोटा मोटा बता देता हूँ। ऊर्जा, परिवहन, पानी, सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका कंगाल, राइबोसोम, प्रोटीन, लाइसोसोम, आत्महत्यायी थैली, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, लाइसोसोम आ गया, प्लास्टिड, जो कि पेड़ पौधों में होता है, जीव जंतु में, पादप में। ठीक है। और अब हम पढ़ रहे थे मेनली, ये होता है कोशिका का ब्रेन। ठीक है, इसको बाहर निकाल के हम पढ़ रहे थे। थोड़ा सा रिव्यू ले लेना बैक, थोड़ा सा ये है, अगर हल्का फुल्का अगर बोल रहे हो तो याद रह जाता है। जैसे न्यूक्लियस कल पढ़ रहे थे हम, क्रोमोसोम पे ख़त्म किया था शायद, है ना? वहीं से देखते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम पे किया था ना कब ख़त्म। ये क्या हो गया? क्रोमोसोम। ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या था? सैटेलाइट। नीचे वाला टेलोमर, बीच वाला आर्म्स, और ये यहाँ पे क्या था? यहाँ से इसको नीचे बना देते हैं ताकि ये फिर आसान हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, ये एक्स के आकार का होता है भाई। ठीक है, ये क्या है? क्रोमोसोम है, एक्स के आकार का। नीचे वाला हिस्सा टेलोमर, ऊपर वाला सैटेलाइट, बीच वाला आर्म्स, और यहाँ से यहाँ पे होता था ये। ठीक है, ये क्या होता था? डीएनए। कल देखा था ना।
बस इतना ही बहुत है। ये लीजिए और बना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये देख लिया हमने। ये हो गया, ये था डीएनए और ये क्या था, जीन। ठीक है, ये था जीन। जो ये भाग है ना इतना, ठीक है, जो ये इतना भाग है एक, इसको बोलते हैं डीएनए टर्म। क्या बोलते हैं, ये जो इतना भाग है ना, इतना भाग है, इसको बोलते हैं एक डीएनए टर्म। एक डीएनए टर्म बोलते हैं इसको। और इस एक डीएनए टर्म में है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये जो लाल जैसे बनाए हैं डब्बे, ये क्या होता है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता है। और एक डीएनए टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड के एक डीएनए टर्म जो है ना, इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रम। 34 एंगस्ट्रम एक डीएनए टर्म की लंबाई होती है। और एक डीएनए टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3.4 यानी कि यहाँ देख लीजिए 3.4 एंगस्ट्रम आएगा। यानी कि हम बेसिकली इसे ये देख सकते हैं कि एक एंगस्ट्रम के बीच की लंबाई है ना 3.4 एंगस्ट्रम होगी। हर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो लंबाई होगी वो 3.4 एंगस्ट्रम होगी। ठीक है, कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रम। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, ये 4, 5 और 5 ऐसे है। ठीक है, मान लीजिए किसी का ये हाथ है, सॉरी, मान लीजिए ये हाथ है। ठीक है, एक ये हाथ है, मान लीजिए 2 हाथ है। उंगली कितनी है ये, 10 है ना। मैं आपको बोलूँ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 34 है और ये 10 है और सबकी बराबर दूरी है, तो कितनी आ जाएगी, 3.4 आ जाएगी। एक के बीच की दूरी 3.4 आ जाएगी। उसी तरह ही है, 10 न्यूक्लियोटाइड है, 10 ही न्यूक्लियोटाइड है एक डीएनए टर्म में, एक के बीच की दूरी 3.4 है। ठीक है, अब आपको शायद समझ आया होगा इसको अच्छे से। भाई इससे ज़्यादा तो आसान देखो कुछ हो भी नहीं सकता फिर, कि भाई इससे ज़्यादा भी आसान अगर आपको कुछ मिल जाए। ठीक है, क्या होता है, एक डीएनए टर्म में क्या होती है, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हर एक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है। और अब देखिए जो वो होता है ना डीएनए, क्या होता है डीएनए, वो किस चीज़ का बना होता है, डीएनए मतलब जो ये डीएनए है इसके अंदर है जो, ये किस चीज़ का बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था एक, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था एक कि जीन की इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है, जीन जो इंफॉर्मेशन डीएनए में इंफॉर्मेशन स्थानांतरित कौन करता है या कौन लेके जाता है। ऑप्शन था लवण, अम्ल,
एंड क्या था, फास्फोरस या कोई नहीं। अब सोच में पड़ जाओगे अगर आपने थोड़ा सा गहराई से नहीं पढ़ा है तो। इसका आंसर अम्ल होगा। कैसे, अभी बताते हैं। देखिए डीएनए जो है ना, क्या डीएनए, अब डीएनए जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए, आरएनए की सिंपल होती है राइबो न्यूक्लिक। देखिए अब अगर आपको सिर्फ एक इसकी फुल फॉर्म भी पता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। यानी कि जो जीन हो, ये डीएनए होता है ना, डीएनए एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? एसिड का। तो यही क्वेश्चन ये था कि जेनेटिक जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने की क्रिया कौन करता है? तो कौन करता है? एसिड करता है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसको। ठीक है, और ये हमने कल इसके पता था, सूत्रधार इनके क्रोमोसोम के कौन थे? वाल्डेयर, डीएनए के रॉबर्ट, क्या नाम था जो इसने उसको खींचा था जीन? जोहान्सर। और देखिए डीएनए। ठीक है, क्या होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड। पोली जो शब्द है ना, पोली शब्द, पोली का मतलब होता है जहाँ दो से ज़्यादा चीज़ होगा। जैसे पोली टेक्निक, टेक्निक की दो से ज़्यादा जब टर्म हो जाए, पोली टेक्निक, पोली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मतलब जहाँ दो से ज़्यादा चीज़ है वहाँ पोली लग जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या था? हाँ, ये जो है ना, ये भी दो तरह का होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? एक होता है
न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। एक होता है फॉस्फेट। और हिंदी में अगर इसको बोलेंगे फास्फोरस बोलना पड़ेगा। क्या? फास्फोरस। डीएनए, डीएनए का डीएनए होता है नीचे एक पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो रूप होते हैं, दो भागों में बटा होता है। कौन से में? न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। अब जो न्यूक्लियोसाइड है ना, न्यूक्लियोसाइड, ये भी जो है दो भागों में बटा होता है। एक होता है शुगर में, ठीक है, एक बना होता है नाइट्रोजन बेस में। नाइट्रोजन बेस में। और फास्फेट जो है ना, बस यही होता है। होल्ड कीजिए। ठीक है। डीएनए किसमें डीएनए का भाग कौन सा होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो भाग होते हैं। कौन से? न्यूक्लियोसाइड फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड के दो भाग होते हैं, शुगर और नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया इसका। अब देखिए, जो नाइट्रोजन बेस है ना, इसके दो भाग होते हैं। कौन से? प्यूरिन और पाइरिडिन। हाँ, पाइरिडमिन। क्या? सॉरी, कौन सा होता है? प्यूरिन और पाइरिडमिन। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए का भाग होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो भाग होते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड के दो भाग, शुगर, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के भी फिर दो भाग, प्यूरिन और पाइरिडमिन। ठीक है, इतना बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब जो ये ना शुगर, ये दो तरह का होता है डीएनए में, पता है ना? तो डीएनए और आरएनए, ये तो आपको पता ही है, डीएनए आरएनए। तो अब देखिए, एक बार अगर आप, चलो बाद में ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। पाइरिडमिन, इसमें जो होता है ना बेसिकली, कल हमने एक चीज़ पढ़ा था, क्या? एडमिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये पढ़ा था ना। प्यूरिन में होता है बेसिक एडमिन और ग्वानिन, ठीक है। इसमें होता है थायमिन और साइटोसिन। इसको इक्वल का साइन लगा सकते हैं, यानी एडमिन ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। प्यूरिन में कौन सा होता है? एडमिन और ग्वानिन। पाइरिडिन में कौन सा होता है? थायमिन और साइटोसिन। अब एक चीज़ देखिए आप, अब इनका फ़र्क क्या होगा? अब इनका फ़र्क ऐसे होगा, एक मिनट रुकिए, इसको मिटाऊं क्या? चलो रहने देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, इसी में कर लेंगे, है ना? बस चलो कोई बात नहीं। देखिए, तो यही समझाते हैं इसमें, ठीक है। ये मान लीजिए,
ठीक है, ये है, ये क्या है, डीएनए है, डीएनए। अब एक चीज़ देखिए, ये क्या है, डीएनए की एक टर्म है, 10 न्यूक्लियोटाइड है इसमें। अब इसका ये जो है ना एक, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है ना ये तो पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इस एक के अंदर ही होता है ATGC, ये चारों चीज़ एक के अंदर होती है, ठीक है, किसके अंदर होती है, एक के अंदर। अब अगर एक चीज़ देखिए, अगर है ना, अगर हमें क्या है कि देखिए, ये क्या था, RNA, ठीक है, ये DNA और ये है RNA, ये DNA, ये RNA। अब ये चीज़ देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ है, चारों चीज़, सॉरी, ATGC, एडमिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब अगर इस DNA से RNA बनाना है ना, तो क्या करना होगा, इस थाइमिन को हटाना होगा यहाँ से, और इसकी जगह यूरेसिन को लगाना होगा। थाइमिन को हटा के, यानी कि मान लीजिए इसका ये पार्ट है, इसको बाहर निकाल लिया हमने, ये है, इसको बाहर निकाल लिया, यहाँ इसके एक के अंदर ही है ये चारों, एडमिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे है, एडमिन, थाइमिन। अब ये थाइमिन है, अब बीच में से थाइमिन हटा दो और इसकी जगह यूरेसिन लगा दो, यूरेसिन, ये RNA बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RNA, ठीक है, RNA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता RNA किस में होता है, हमारे अंदर तो, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर तो वो होता है ना, और DNA होता है उनके अंदर, तो RNA किसका, RNA होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जैसे कोरोना, उनके अंदर RNA होता है। हमारे जो है ना इंडिया में क्या होता है कि DNA की जांच कर सकते हैं, RNA की जांच बहुत बहुत मुश्किल है, बड़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी टाइम लग जाता है। DNA की जांच की जो है टेक्निक हमारे पास है, इसलिए तो कोरोना की है ना, कोरोना है उसकी जांच हम कर नहीं पाते जल्दी, क्योंकि वो क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव का बना हुआ है, यानी कि RNA, उसके अंदर RNA है, RNA की जांच हम जल्दी से कर नहीं सकते, इसीलिए जो है उसकी जांच में इतना टाइम लग जाता है। अब एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब DNA हमने देख लिया, अब क्या देखते हैं, RNA, ठीक है, RNA देखते हैं। RNA क्या होता है, RNA है ना, बेसिकली आपको बताऊं तो 3 प्रकार का होता है, क्या, mRNA, फिर tRNA एंड 4 RNA। क्या होता है, 3 प्रकार का RNA होता है,
क्या, mRNA, tRNA और rRNA। अब इनका क्या होता है बेसिकली, एम का मतलब होता है मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। अब मैसेंजर का मतलब क्या होता है, पहचानना या संदेश पहुंचाना, संदेश देना। ट्रांसफर पहुंचाना। और राइबोसोम का क्या काम क्या था, प्रोटीन बनाना। अब देखिए अब क्या होता है मेनली, ये देखिए आप, चलो छोड़ो, क्या होता है, हाँ देखिए कि सपोज करो कि हमने खाना खाया, मान लो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जैसे आदमी में तो नहीं होता, हर आदमी में होता है प्रोकैरियोट में, यानी कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। खाना खाया, खाना खाने के बाद अंदर जो होता है ना, ये शरीर के अंदर होते हैं mRNA, tRNA, rRNA। mRNA, tRNA, mRNA पहुँच जाता है, यहाँ बैठ जाता है गले में ही बारी। जैसे ही खाना खाया तो ऐसे बैठ जाता है, ठीक है। खाना खा लिया कि जब वो पच गया, खाना शरीर में पच गया तो रस निकला, उनसे रस निकला तो उससे पहचान रहा है वो कि कौन सा इसमें प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन। वैसे है ना, देखो हमारे शरीर में 20 तरह के प्रोटीन होते हैं। अब आप सोचोगे 10 + 10 क्यों लिखा, फिर 20 क्यों लिखा, क्योंकि 10 जो होते हैं ना, 10 हमारे शरीर में पहले से ही होते हैं और 10 हमें बाहर से लेने होते हैं। बाहर से मतलब खाना जो खाते हैं उनके द्वारा 10 हमारे शरीर में होते हैं और 10 हमें लेने होते हैं। टोटल 20 तरह का प्रोटीन होता है। अब 10 तो हमारे शरीर में है और 10 तो है खाने के लेने हैं। अब देखो, मान लो खाना खाया, खाना खाने के बाद जैसे ही खाना बचा, उस खाने से mRNA क्या करेगा, ऐसे पहचानेगा कि जो है प्रोटीन कौन सा है, इनमें प्रोटीन कौन सा है। जैसे जैसे जो प्रोटीन बनता जाएगा उसको ऐसे पकड़ता रहेगा। अब एक बात देखो, इसका काम है पकड़ने का, पहचानने का। अगर ये मान लीजिए ऐसे प्रोटीन बन रहा है, आ रहा है, अगर पकड़ के ये देने जाएगा, उतनी देर में कोई और निकल जाएगा प्रोटीन आगे। तो इसके पीछे क्या खड़ा होता है, tRNA, ट्रांसफ़र का काम जिसको होता है। ये क्या करता है, ऐसे पकड़ता है, 5 10 7 ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, पीछे tRNA खड़ा है, उसको पकड़ ले गई। tRNA का काम क्या है, भाग के देके आने का, किसको, राइबोसोम को। जब तक ये क्या करता है, तब तक ये और पकड़ता है, तब तक ये भाग के इसको दे आता है, ठीक है, दे के वापिस फिर वहीं, ठीक है। और इसका काम क्या है, आगे प्रोटीन, उसको प्रोटीन में बना देना। यानी कि ये उन तत्वों को पकड़ते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, मतलब प्रोटीन के जो ये वाले होते हैं, यानी हमें लेने हैं, जो ये लेने हैं, ये क्या करता है, उनको पकड़ के इसको राइबोसोम को पकड़ा देता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बना देता है, ठीक है। ये होता है बेसिकली इनका काम। अगर समझ में आपको RNA भी। अब एक चीज़ देखिए, DNA है, DNA से RNA बन सकता है, बन सकता है। भाई DNA से RNA बन सकता है, बन सकता है। थाइमिन हटा के यूरेसिन मिला दीजिए, RNA बन जाएगा। और सॉरी, और RNA से अगर DNA बनाना हो, RNA से अगर हमें DNA बनाना हो तो बन जाएगा, बन तो जाएगा, टाइम लगेगा। जैसे DNA से RNA जो बनाने का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं,
ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनाना हो, थाइमिन हटा के यूरेसिन मिला दो और ट्रांसक्रिप्शन इस क्रिया को कहते हैं और आरएनए बन जाएगा। और आरएनए से अगर डीएनए बनाना हो तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से यहाँ आने का। लेकिन ये प्रोसेस है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैसे? कोरोना में जो होता है ना, कोरोना में वो ये होता है क्योंकि वो क्या प्रोकैरियोटिक जीव है और उनमें आरएनए होता है। आरएनए से बेसिकली है ना, हमारे इंडिया में क्या है, डीएनए को टेस्ट करने की तकनीक है, डीएनए को टेस्ट कर सकते हैं। कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहते हैं इसको। आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। एंड अब देखिए जो कोरोना में है ना, एक जो टेस्ट किया जाता है वो होता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए को डीएनए में बदलते हैं, फिर उस डीएनए की जांच करते हैं। इसीलिए जो है कोरोना की जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा टाइम ले लेती है। ठीक है, अब आया आपको समझ में कि कोरोना में बेसिकली करते क्या हैं। आरटीपीसीआर करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जो कोरोना के अंदर, कोरोना है मान लो, ये कोरोना है, इसके अंदर जो मान लो किसी के अंदर कोरोना मिल गया, उसका आरएनए देखेंगे। एक बात देखिए आप, किसी का ये पता करना हो कि कोरोना है या नहीं है, और अगर है या नहीं है, एक बात देखिए, हमारे अंदर क्या होता है ज़्यादा, डीएनए। अब इसका टेस्ट किया, इसमें आरएनए मिला, मान लीजिए आरएनए मिला, इसका क्या करेंगे, डीएनए करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ना। उस टेस्ट को बोलते हैं आरटीपीसीआर। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये टेक्निक नहीं है इतनी ज़्यादा, बहुत ही कम, जो कभी किया नहीं है टेस्ट इतना इसके बारे में, इसीलिए। ठीक है, तो एक बार वो देख लेते हैं। आरएनए होता है, चलो इसको मिटा के करते हैं। ठीक है, देखिए आरएनए के 3 रूप कौन से? एमआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ठीक है जी। एमआरएनए का काम चीज़ों को पहचानना, टीआरएनए का ट्रांसफ़र करना, आरएनए का प्रोटीन बनाना। ठीक है, प्रोटीन निर्माण। और अब आगे क्या था? डीएनए से आरएनए में जो बदला जाता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए में बदला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन में जो बदलता है उसको ट्रांसलेशन। ठीक है, जो कोरोना में टेस्ट किया जाता है आरटीपीसीआर किया जाता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। और बेसिक, चलो आज का इतना ही करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन की कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपका सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।